नमस्कार श्रोताओ, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम हुनर है तो कद्र है में। दोस्तों, आपको मालूम ही है, आज का हिंदुस्तान युवा हिंदुस्तान है, विकास की ओर कदम बढ़ाता हुआ। हमारा मूल मंत्र है विकास, और यह तभी संभव है जब रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलें आज के युवाओं को, उनकी योग्यता, क्षमता और कौशल को देखते हुए। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बेरोजगारी कम करना, और बेरोजगारी कम होगी आपके खुद के हुनर से। वो हुनर जो आप में है, लेकिन आपको सही मौका नहीं मिला उसे संवारने का, उसे तराशने का, उसे निखारने का। हम पहचानते हैं आपके हुनर को और सही ट्रेनिंग देंगे आपको, ताकि आपको पछताना ना पड़े, रविंद्र जी की तरह। अब बताएं आपको रविंद्र जी के बारे में। रविंद्र जी काफी सालों से एक शोरूम में बतौर गेटकीपर काम किया करते थे और उनकी महीने की इनकम मात्र 2,500 रुपए। अब 2,500 रुपए में घर के 5 लोगों का पेट पालना और बच्चों को शिक्षा देना बड़ा ही मुश्किल काम होता है दोस्तों। बढ़ते हुए खर्च और आवश्यकताओं पर तो जैसे तैसे नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन बीमारी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में जाकर उन्हें पता चला कि उनकी मां को कैंसर है। इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी रविंद्र जी को, तो उन्होंने सोचा कि शोरूम के मालिक से बात करते हैं, कुछ पैसा उधार मिल जाएगा, क्योंकि सालों से काम कर रहे हैं तो पैसा तो मालिक दे ही देगा। लेकिन मालिक ने साफ इनकार कर दिया। पैसा न होने के कारण रविंद्र जी की मां का इलाज नहीं हो पाया और उनका स्वर्गवास हो गया। रविंद्र जी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास कुछ पैसे जुड़े होते तो वो अपनी मां का इलाज करा पाते, परंतु पैसे तो तब बचते जब आमदनी ठीक ठाक होती। उन्हें और उनके परिवार को तो कई बार ठीक से खाना भी नसीब ना होता। अब उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। एक दिन रविंद्र जी को स्किल इंडिया यानी कौशल भारत के ट्रेनिंग प्रोवाइडर पेटवाल जी ने बताया कि बजाय यहां पर अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ट्रेनिंग सेंटर आ जाएं। इस संस्था से जुड़े कुछ हुनर सीखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। वो कुछ सीख लेंगे तो न केवल रविंद्र जी का वर्तमान बदल जाएगा, बल्कि पुख्ता भविष्य की नींव भी पड़ेगी। अच्छी आमदनी होगी तो परिवार की जिम्मेदारी भी उठा पाएंगे। तो दोस्तों, रविंद्र जी ने NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के देहरादून का चैप्टर या ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया और ब्यूटिशियन का कोर्स किया और अपने हुनर को निखारा। कोर्स करते समय उनके जानने वालों ने कहा कि ब्यूटिशियन का कोर्स करके क्या लड़कियों वाला काम करोगे? तब रविंद्र जी को बहुत हताशा हुई। जब ये बात उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के श्री रमेश जी को बताई तो उन्होंने समझाया कि वो कोर्स कर रहे हैं जो आने वाले उनके सुनहरे भविष्य को तय करेगा, और कितना सुनहरा भविष्य होगा वो खुद देख लेंगे। रविंद्र जी ने ब्यूटिशियन का कोर्स पूरा किया और आज अपने हुनर से मुंबई के बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों का मेकअप करते हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हैं। रविंद्र जी का समाज में अच्छा नाम है, इज्जत है, और आज उनका खुद का मकान और खुद की गाड़ी भी है। वही क्या बात है, हुनर है तो कद्र है, क्यों? चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ सीखें, कुछ नाम करें। चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, कुछ तुम जानो, कुछ मैं जानूं, मिलजुल कर नए कमाल करें। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। चलो बिजली बनाए, चलो कार बनाए, हंसता खेलता परिवार बनाए। ओ दुनिया में देश का नाम करें। चलो काम करें, चलो काम करें। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं,
युग को नया प्रणाम करें, चलो काम करें। तुम दा ना 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 दे रे ना, तुम दा ना ना दे रे ना, तुम दा ना ना दे रे ना, तुम दा ना ना दे रे ना। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। दोस्तों, हमारा मानना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है। युवा भारत को और इसमें रहने वाले युवाओं को बस कौशल का विकास करना है, उसको तराशना है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अभियान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। युवाओं को स्किल इंडिया के जरिए अपने हुनर को संवारने के अवसर मिल रहे हैं और रोजगार के क्षेत्र में उन्हें नई दिशा भी मिल रही है। उत्तराखंड राज्य में भी NSDC का ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है, जिसका पता है A24 चंद्रलोक कॉलोनी 101 राजपुर रोड, देहरादून। आपको ये जानकर खुशी होगी कि देहरादून स्थित NSDC के ट्रेनिंग प्रोवाइडर श्री रमेश पेटवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करने के लिए, हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए और साथ ही आपको लाभान्वित करने के लिए भी। तो रमेश पेटवाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हुनर है तो कद्र है। नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी। सबसे पहले हम और हमारे दोस्त और श्रोता ये जानना चाहेंगे आपसे कि स्किल इंडिया की नींव कैसे पड़ी, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने हमें इस कार्यक्रम हुनर है तो कदर में आमंत्रित किया। जिस प्रकार आपका प्रश्न है, स्किल इंडिया और NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ट्रेनिंग सेंटर के संबंध में यह कहना चाहूंगा मैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और यह जो प्रोग्राम है स्किल इंडिया, यह युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है जी। और ये प्रोग्राम स्पेशली कौशल पर आधारित है, जिसके माध्यम से युवाओं को अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जी। और विशेषता इन प्रशिक्षणों की यह है कि ये विभिन्न इंडस्ट्री पर आधारित प्रशिक्षण होते हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो जाता है। जी, मतलब यह है कि पहले आप उनके हुनर को पहचानते हैं और जैसा उनका हुनर है वैसे आप उस इंडस्ट्री से जोड़ देते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने समझ ही लिया होगा कि स्किल इंडिया की नींव इसीलिए पड़ी क्योंकि ये माना जाता है और सर्वविदित है, सभी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में कौशल की कमी नहीं है और सही अवसर युवाओं को मिले और उन्हें तराशने के लिए सही प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए तो उन्हें अपने क्षेत्र में प्रगति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। रमेश पेटवाल जी, हमें ये बताएं कि कौन कौन से कोर्सेज देहरादून के ट्रेनिंग सेंटर में चलाए जा रहे हैं। इस समय देहरादून के ट्रेनिंग सेंटर में जो कोर्स कराए जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं: टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सर्विस, ITITS जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर में डोमेस्टिक हेल्प, ब्यूटिशियन एवं फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी कोर्स कराया जाता है। इसका मतलब तो यह है कि काफी सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं आपके सेंटर में, देहरादून के ट्रेनिंग सेंटर में। आप अपने किसी एक प्रचलित कोर्स के बारे में विस्तार से बताएं जिसमें देहरादून उत्तराखंड के युवा ज्यादा रुचि रखते हैं। जी तिवारी जी, हमारा देहरादून उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है। यहाँ काफी तीर्थ स्थल भी हैं, घूमने के लिए काफी जगह है और बहुत से लोग दूसरे राज्यों से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर होटल्स की कोई कमी नहीं है और नए नए होटल्स का निर्माण भी हो रहा है। इससे जुड़ा हुआ हमारा एक मुख्य कोर्स है जो होटल इंडस्ट्री पर आधारित है। इस समय सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना भी होटल इंडस्ट्री में ही है। खासकर बात करें हम अपने राज्य की तो इस कोर्स में हम युवाओं को होटल से संबंधित जानकारी देते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, हाउसकीपिंग, रूम सर्विस, कुकिंग, गेस्ट अपीयरेंस, एक तरह से कहें तो पूरा होटल मैनेजमेंट सिखाया जाता है। और इस कोर्स को करने के लिए 10वीं पास मिनिमम योग्यता है और इसमें हम युवाओं का पहले टेस्ट लेते हैं, जो टेस्ट मौखिक एवं लिखित दोनों में होता है, उसे पास करना होता है। इस कोर्स में हम युवाओं को सारी जानकारी देते हैं जो युवा प्राप्त करके देश के किसी भी राज्य में होटल इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। इस कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करके युवाओं को भारत सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। इस कोर्स से युवाओं की प्रारंभिक सैलरी एवं ग्रोथ की भी पूरी जानकारी दी जाती है। और ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये 4 से लेकर 8 हफ्ते तक चलता है
और इसमें ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान दिया जाता है कि हमारे युवा प्रैक्टिकल कार्य को ज्यादा से ज्यादा करें। रमेश जी, आपने बताया कि ये कोर्स 10वीं पास ही कर सकते हैं। अब हमारे देहरादून और उत्तराखंड में काफी युवा ऐसे भी हैं जो किसी न किसी मजबूरीवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। उन युवाओं के लिए आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं? जी तिवारी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शो के प्रारंभ में आपने रविंद्र जी के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया था। रविंद्र जी मात्र 5वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर पाए थे। जी जी। हमारे यहाँ अशिक्षित युवाओं के लिए भी कोर्स हैं। युवाओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। यह कोर्स इस प्रकार से हैं: हाउसकीपिंग, ब्यूटिशियन, प्लम्बिंग, होमगार्ड और डोमेस्टिक हेल्थ। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। रमेश जी, एक चीज बताइए कि इन कोर्सेज की कोई फीस वगैरह है, और अगर है तो कितनी फीस है? तिवारी जी, इन कोर्सों की कोई फीस नहीं है। जो हमारे युवा साथी हैं वो एक मामूली सी असेसमेंट फीस, जो कि कोई भी एक मामूली व्यक्ति अरेंज कर सकता है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भागीदार बन सकता है, जिसमें युवाओं को बुक्स दी जाती हैं, युवाओं को का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और हम उनको बेसिक कंप्यूटर तथा इंग्लिश की भी ट्रेनिंग इस प्रशिक्षण के दौरान कराते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करके वो खाली यहीं के लिए हो जाए, वो हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें बेसिक इंग्लिश भी सिखा रहे हैं। सुनहरा अवसर है हमारे देश के युवाओं के लिए कि वे प्रशिक्षण कार्य से जुड़े और उसके बाद रोजगार करना चाहें तो अलग अलग उद्योगों में भी वो जुड़ सकते हैं। जी। उसमें स्किल्ड वर्कर की तरह एंट्री भी पा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आजकल इंडस्ट्री में स्किल्ड युवाओं की बड़ी आवश्यकता है। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। रात की मेहनत रंग लाएगी, अब सुबह पे हक जता ले। अंधेरों से बढ़कर होती है उजाले की उमर उमर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले। मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एनएसडीसी के ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो यहाँ पर उत्तराखंड में है, देहरादून में है, श्री रमेश पेटवाल जी से। रमेश पेटवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने के लिए। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो जानकारियां आपने दी हैं, इनसे युवा बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। जो युवा चाहते हैं कि वो अच्छा कमाएं, अपने स्किल्स को प्राप्त करें और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पाएं, तो वो स्किल इंडिया से जरूर जुड़ें। पता तो हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप हमें कॉल और मिस कॉल भी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 08800055555। एक बार फिर सुन लीजिए ये नंबर 08800055555। तो इस नंबर पर मिस कॉल करें। और जो देहरादून चैप्टर का ट्रेनिंग सेंटर का फोन नंबर है उसे भी नोट कर लें 01352740 एक बार फिर सुन लीजिए ये नंबर 01352740 तो आप लोग आज ही जाएं अपने नजदीक के ट्रेनिंग सेंटर में और निखारें अपने हुनर को, क्योंकि कौशल भारत कुशल भारत। अंधेरी जिंदगी में आशा की किरण नजर आई है, अंधेरों से उजालों में जाने की राह नजर
आई है। अंधेरा छट गया है, मंजिल नजर आ रही है। सपना जो देखा था हमने, उसे पाने की बारी आई है। ये है मेरी कहानी, हुनर की जुबानी। ये है मेरी कहानी, हुनर की जुबानी। लेकर चल रहे हैं हुनर की ये गाड़ी, मिलेगी आज हमको इसकी सवारी। हुनर का मिलाएंगे, खुशियाँ फैलाएंगे, अपना और अपनों का जीवन हम संवारेंगे। हुनर से ही है अपनी पहचान, हुनर ही दिलाएगा मुकाम। ये है मेरी कहानी, हुनर की जुबानी। ये है मेरी कहानी, हुनर की जुबानी। आजाद हिंद की आवाज है, हुनर से ही आपकी पहचान है। आजाद हिंद की आवाज है, हुनर से ही आपकी पहचान है। पहचानेंगे हुनर को, संवारेंगे अपने कल को, जिंदगी के सफर में चले संग ले हुनर को। ये है मेरी कहानी, हुनर की जुबानी। ये है मेरी कहानी, हुनर की जुबानी। ये है मेरी कहानी, हुनर की जुबानी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत, इस वादे के साथ अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए नई सक्सेस स्टोरी और नई नई जानकारियां। नमस्कार। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। चलो